गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर 2024 की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये सीरीज ऐसी है कि जिसको हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, और वो भी ट्रिक्स के साथ। और ट्रिक्स भी ऐसी कि आपको क्वेश्चन के साथ ही आपका आंसर रिलेट करके दिया जाएगा, ताकि आप बहुत आसानी से उसको याद रख सके आपके एग्जाम सेंटर तक। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक जितने भी देशों से सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए हैं आज टिल द डेट, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सारे लेटेस्ट रहेंगे, अपडेटेड जितने मिले अभी तक सबको कवर करेंगे। ये आपकी क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो वहां से आप सारी क्लासेस देख पाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सो गाइज, ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है 2016 से अब तक जितने भी अवार्ड मिल चुके हैं, सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपके लिए इसमें 2023 वाले हैं। 2024 में तो ऐसा कोई नहीं मिला, लेकिन 2023 में 6 से 7 अवार्ड मिले हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो, लेकिन हम शुरू से शुरुआत करेंगे 2016 से ही, फिर 18, 19 है ना, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके सारों को कवर करेंगे। मैं बताती रहूंगी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो फिर पहला यहाँ पर दिया गया है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016, जो कि सऊदी अरब ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, क्या है? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार। देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे आपको कैसे समझाना है। देखो, सौद से बनेगा सऊदी। ठीक है, सऊदी। सौद से क्या बनेगा? सऊदी बनेगा। अगर हम इस पर मात्रा लगा देते हैं तो सऊदी, और सऊदी से सऊदी अरब। तो बड़ा आसान है, जहां सऊद दिख जाए, है ना, क्योंकि एक ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें रिपीटेडली कोई और इस तरह का देखने को मिल जाएगा। ये एक ही अवार्ड में आपको मिलेगा, और वो दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। अगला है अमीर अमानुल्ला खान पुरस्कार 2016। ये दिया है अफगानिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री को। तो चलो देखते हैं, जो अमीर होगा क्या वो अफगानिस्तान जाना पसंद करेगा? जो भाई अमीर होगा क्या वो अफगानिस्तान जाना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। अमीर लोग अफगानिस्तान जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां तालिबान का राज है भैया, है ना। सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल जाती है, तो अमीर लोग क्यों ऐसा रिस्क लेंगे? वो अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें अमीर है, अमीर कहाँ नहीं जाएंगे? अफगानिस्तान नहीं जाएंगे। तो अमीर अमानुल्ला खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया। अगला है सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया। ये दिया है दक्षिण कोरिया ने भारत के प्रधानमंत्री को। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च पुरस्कार है ये सियोल शांति पुरस्कार। और सियोल क्या है? सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। तो भैया, दक्षिण कोरिया की राजधानी के नाम पर पुरस्कार है, तो कौन देगा? देने वाला भी तो दक्षिण कोरिया ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान दे देगा सियोल शांति पुरस्कार, नहीं ना। तो सियोल राजधानी है दक्षिण कोरिया की, तो जाहिर सी बात है कि ये दक्षिण कोरिया का ही सर्वोच्च सम्मान है, जो कि प्रधानमंत्री को दिया गया। अगला है ग्रैंड कोलर पुरस्कार। ग्रैंड कोलर पुरस्कार 2018 कहाँ का है या कहाँ से दिया गया? फिलिस्तीन। ठीक है, फिलिस्तीन का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि प्रधानमंत्री को मिला। फिलिस्तीन। अच्छा, फिलिस्तीन को आप कैसे रिलेट करो? फुल आस्तीन के कोट से, है ना। आपने कोई कोट पहना है, वो कैसा है? फुल आस्तीन। फुल आस्तीन यानी फिलिस्तीन। तो फुल आस्तीन यानी फुल स्लीव्स वाला है, फुल आस्तीन वाला है। तो क्या उसके साथ बिना कॉलर वाला कोट अच्छा लगेगा या कॉलर वाला? भैया, कॉलर वाला लगेगा, और वो भी ग्रैंड कॉलर हो, जिसके बड़े बड़े कॉलर हो, है ना। फुल आस्तीन का अगर कोट है, फुल आस्तीन का आपने कुछ पहना है, तो उसके ऊपर कॉलर होने जरूर चाहिए, है ना। और वो भी ग्रैंड कॉलर, बड़े बड़े कॉलर होने चाहिए, तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो बढ़िया नहीं लगेगा। तो ग्रैंड कॉलर, फुल आस्तीन। ग्रैंड कॉलर किस पर होने चाहिए? फुल आस्तीन यानी फिलिस्तीन। याद हुआ?
आई होप आपको अच्छी लगी होगी ट्रिक। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। देखो आपको नहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप सुन लो, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी बिल्कुल। चाहे आप इसके बाद हाथ रख के से प्रैक्टिस करके देखना, आप 101% सारों को लगा जाएंगे। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 दिया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से। अच्छा, तो यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड मतलब एकजुट हो जाना, किसका? नेशन का। अगर सारे नेशन एक साथ यूनाइटेड हो जाए, एक साथ एकजुट हो जाए, तो वे पूरी अर्थ के क्या बन जाएंगे? चैंपियन बन जाएंगे भैया, क्योंकि एकता में तो शक्ति है। और अगर यूनाइटेड होके रहेंगे सारे नेशन, तो वे पूरी अर्थ के चैंपियन बन सकते हैं। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ कब बनेंगे? जब सारे नेशन यूनाइटेड रहेंगे। तो यूनाइटेड नेशन, याद हुआ? बहुत बढ़िया। अगला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये दिया गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, तो आप इसको बिल गेट्स याद रखो पूरा ना करके। बिल गेट्स की तरफ से दिया गया है ग्लोबल गोलकीपर, गोलकीपर, ठीक है, बिल गेट्स गोलकीपर, ठीक है भैया। गोल करते हैं, है ना, आपने देखा होगा कोई रग्बी या कोई ऐसा गेम हो जिसमें गोल करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, एक बिल की तरह ऐसे एक गड्ढा होता है और उसमें जो है उसको बॉल डालनी होती है ना, उस बिल में, बिल के जैसा होता है, उसमें क्या करनी होती है? गोल करना होता है, बॉल डालनी होती है। तो गोलकीपर कहाँ होगा? बिल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ये दिया गया है बहरीन की तरफ से, बहरीन। अच्छा, यहां पर बात हुई है रेनेसा यानी रेन, रेन देखी है, बारिश, रेनेसा। जहां रेन होती है, क्या वहां किसी को कुछ सुनाई देता है? भाई बारिश की बूंदों की आवाज रहती है ना, तो लोग बाग क्या फील करते हैं? जैसे बहरे हो गए हो, क्योंकि बाहर का कुछ भी नहीं सुनता, ठीक है। ऐसे ही किंग को भी, द किंग को भी रेन आने पर कुछ नहीं सुनता, वो भी बहरा फील करता है, ऐसा लगता है कि जैसे बहरा हो गया हो। तो बहरा सा बहरीन, ठीक है। बहरीन बहरा कब होगा? जब रेन आएगी। कौन? किंग। तो द किंग रेनेसा बहरीन, याद हुआ? बहुत बढ़िया तरीके से। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट इसको कवर करेंगे। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड ये दिया गया संयुक्त अरब अमीरात यूएई की तरफ से। अब देखो ये जायद वर्ड ना सिर्फ इसी में आया है और किसी में नहीं, तो हमने इस पर्टिकुलर वर्ड को उठाया। जायद से साउंड कर रहा है जायदाद, ठीक है, जायद से जायदाद, जायद से जायदाद। अब भैया जायदाद 1-2 रुपए की तो नहीं होती, अरबों की जायदाद होती है ना भैया। थोड़ी बहुत जमीन को तो नहीं बोलेंगे ना जायदाद, तो खूब अरबों अरबों रुपए की होती है जायदाद। और भाई जिसके पास जायदाद हो जाए, जिसको जायदाद मिल जाए, वो रात रात में क्या बन जाता है? अमीर बन जाता है। तो रात रात में अमीर बन जाता है, क्योंकि उसके पास अरबों की जायदाद होती है, तो अमीर बन जाता है रात में। तो अमीरात, तो संयुक्त अरब अमीरात कब बनेगा? जब अरबों की जायदाद होगी। तो जायद से जायदाद, याद हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड। सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड ये हो जाएगा रूस की तरफ से। अच्छा, सबको पता है परफ्यूम, परफ्यूम का एक नाम होता है सेंट, सेंट बोलते हैं ना, कि सेंट लगा लो भैया। अगर आपका सेंट कोई और यूज कर ले, एंड्रयूज से यूज, अगर आपका सेंट कोई और यूज कर ले आपसे बिना पूछे, तो आप रूस जाओगे, है ना, रूठ जाओगे उससे, रूस जाओगे, ठीक है। अगर आपका सेंट कोई और यूज कर ले बिना पूछे, तो आप उससे रूस जाते हैं। तो सेंट एंड्रयूज रूस की तरफ से दिया गया। अगला है फिलिप कोटलर अवार्ड 2019। फिलिप कोटलर अवार्ड दिया गया क्लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से, क्लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो एक स्कूल में कभी टिक के रहते हैं? क्या वो स्कूल में टिक के रहते हैं? नहीं ना। कल कोई से स्कूल में पढ़ेंगे, अगले दिन कोई और स्कूल चेंज कर लेंगे, उससे अगले दिन कोई और, ठीक है। अब मैनेज ही नहीं होता कि उसको कौन से स्कूल में पढ़ाए, क्योंकि वो बार बार फ्लिप करते रहते हैं, एक स्कूल पर टिक कर नहीं रहते। वो क्या करते रहते हैं? हर साल स्कूल फ्लिप करते रहते हैं। तो फ्लिप क्या करना है? स्कूल करना है ना, कि कल जाएंगे, कल फिर अगला स्कूल फ्लिप कर लेंगे। तो ये चीज मैनेज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्कूल बार बार फ्लिप करे। तो फ्लिप से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, क्लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019। इजुद्दीन अवार्ड ये दिया गया मालदीव की तरफ से। अच्छा, आपने मालदीव का किस्सा सुना था अभी कुछ समय पहले, एक बार जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप घूमने गए थे तो मालदीव को उससे मिर्ची लगी थी। आपने सबने सुना होगा, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था उस समय मालदीव, क्योंकि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट किया था लक्षद्वीप के ऊपर, है ना। तो उस वजह से मालदीव ने ऐसा करके क्या किया, अपनी इज्जत को जो है वो खराब कर लिया, है ना। जो उसकी इमेज थी हमारे भारतीय लोगों के बीच में कि भाई छोटा मोटा हॉलीडे हुआ, जिसके पास अच्छे खासी इनकम होती है, भाई चलो मालदीव, चलो मालदीव घूमने चलते हैं, है ना, हॉलीडे मनाने चलो मालदीव। लेकिन मालदीव ने जब ये काम किया तो उसने अपनी इज्जत क्या कर ली, खराब कर ली। अब वहां पर लोगों ने जाना बंद कर दिया है, ठीक है, बहुत हद तक। तो इज्जत से इज्जुद्दीन, है ना, इज्जत किसकी गई, मालदीव की गई। अगला है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। ये मैंने आपको करंट अफेयर से रिलेट कर दिया, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये करंट में मुद्दा बना था। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 दिया गया अमेरिका की तरफ से। अच्छा ये बताओ, कोई भी कंपटीशन हो, सबसे ऊपर मेरिट में किसका नाम रहता है, कौन से देश का नाम रहता है। भैया मेरिट में सबसे ऊपर किसका नाम रहेगा, तो अमेरिका का रहता है। हर एक फील्ड में अमेरिका सबसे आगे रहता है ना। तो मेरिट में, अवार्ड की मेरिट में सबसे ऊपर किसका नाम रहता है, अमेरिका। याद हुआ। अगला है नगदग पेल जी खोरलो अवार्ड। ये है भूटान द्वारा दिया गया, ठीक है। अब भूटान को हम रिलेट करेंगे भुट्टा से, ठीक है। भुट्टा भुट्टा खाया है किसी ने, बिल्कुल सबने खाया होगा भाई, भुट्टा इतना टेस्टी लगता है। भैया आप भुट्टे वाले को जाकर के कहो कि भैया उधार भुट्टा दे दो, क्या है वो देगा, कि भैया इतनी छोटी सी 10 रुपए की चीज के आपके पास पैसे नहीं है तो भैया रहने दो। तो वो कभी भी उधार नहीं देगा, वो कैसे देगा, नगद देगा, है ना। उधार मांगोगे तो पेल देगा, हमेशा नगद ही लेना, अगर भुट्टा लेना, नहीं तो दुकान वाला पेल देगा। तो नगद पेल, ठीक है, नगद लेना नहीं तो पेल देगा। क्या लेना, नगद, भुट्टा। तो भुट्टा से भूटान, याद हुआ, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, यहां से शुरुआत हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, जो कि बिल्कुल यहां से कई बार रिपीट भी हो चुके हैं पिछले एग्जाम्स में, जो भी 2023-24 में एग्जाम हुए, तो वहां पर इसमें से क्वेश्चन आए हैं। अब ध्यान से सुनना इनको और भी ज्यादा। यहाँ है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ प्लाऊ 2023। ये किसकी तरफ से दिया गया है मोदी को अवार्ड, तो प्लाऊ गण राज्य की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। तो ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में भी प्लाऊ दिया गया है, अवार्ड के नाम में भी, और प्लाऊ इसका आंसर हो जाएगा। तो बड़ा इजी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, भैया ये भी आसान है, फिजी के द्वारा ही दिया गया, और क्वेश्चन में भी फिजी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्लाऊ वाला प्लाऊ गणराज्य ने दिया, फिजी वाला फिजी ने दिया। नेक्स्ट है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ये दिया गया पपुआ न्यू गिनी की तरफ से। किसकी, पपुआ न्यू गिनी। अब भैया लोगोहू, है ना, लोगो हु से नाम आप डिनोट करो कि लोग, भैया लोगो, है ना, लोगो हु से लोगो आप निकालो। लोगो के नाम कैसे कैसे होते हैं, पप्पू गिन्नी, है ना, पप्पू गिन्नी, ये किसके नाम होते हैं भैया, लोगों के नाम होते हैं, जानवरों के तो नहीं होते पप्पू गिन्नी नाम, लोगों के होते हैं, है ना। लोगों के नाम कैसे होते हैं, पप्पू गिन्नी। तो पपुआ न्यू गिनी ये किसके नाम हो गए, लोगोहू। बस इसको अलग से लोगोहू को ध्यान रख लेना, क्योंकि ये शुरुआत वाला तो देखो दोनों में सेम है, तो फिजी वाला फिजी हो जाएगा, और लोगोहू लोगों के नाम कैसे होते हैं, पप्पू गिन्नी, तो पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, आसान है। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पर खत्म होने वाला है बस बिल्कुल। ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में अवार्ड दिया गया मिस्र की तरफ से, ठीक है। अब नाइल क्या है, नाइल है एक नदी का नाम जो कि मिस्र में है। तो नाइल कहाँ की नदी है, मिस्र की नदी है, तो जाहिर सी बात है ये अवार्ड भी देने वाला कौन होगा, मिस्र होगा, ठीक है। तो नाइल मिस्र के द्वारा दिया गया। अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। द लीजन ऑफ ऑनर ये दिया गया है फ्रांस की तरफ से। किसकी तरफ से, फ्रांस की तरफ से। देखो अब अगर आप कोई जायदाद लेना चाहते हो या कोई लैंड लेना चाहते हो, तो आप किस पर लेते हो, लीज पर लेते हो, ठीक है। लीजन से डिनोट करो लीज।
तो आप किस पर लेना पसंद करते हो? लीज पर लेना पसंद करते हो। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, लीज पर आपको किराए पर, रेंट पर या लीज पर जमीन लेने में आप फंस जाते हो, है ना। लैंडलॉर्ड कई बार धोखाधड़ी कर लेता है, तो फंस जाते हैं अगर लीज पर आप कुछ भी सामान लोगे, ठीक है। और देखो नीचे वाले में एज इट इज है, बस यहाँ पर लीजन और ऑर्डर का फर्क है, इसीलिए मैंने इसी वर्ड पर फोकस किया है ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो लीज पर लोगे तो क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो लीजन फ्रांस, फंस से फ्रांस। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023, ये दिया गया है ग्रीस की तरफ से, ठीक है। किसकी तरफ से? ग्रीस की तरफ से। अच्छा, आपको अगर कोई ऑर्डर देता है तो क्या आप मान लेते हो, है ना। अगर आपसे छोटा कोई आपको ऑर्डर देता है, क्या आप मान लेते हो कि भैया चलो ये काम करो? नहीं ना। लेकिन अगर वो उसी बात को ग्रीस लगाकर कहे, है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करे, ग्रीस से मतलब चिकना, चिकनाहट, है ना, चिकनी चुपड़ी बातें करके और तब वो ऑर्डर दे कि भैया आप मेरे लिए ला दोगे, है ना, मंगा रहा है वो आपसे, है तो ऑर्डर ही, लेकिन कैसा है, ग्रीस लगा कर है, चिकनी चुपड़ी बातें करके है, तो आप मान लोगे। तो ऑर्डर कैसा देना चाहिए? ग्रीस लगाकर, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करके देना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस की तरफ से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी तक यही सारे अवार्ड है जो लेटेस्ट अभी तक अपडेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास मजेदार लगी होगी, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें याद भी हो गई होगी। सो गाइज, अगर पसंद आई है क्लास तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। पिछले क्लासेस देखने के लिए प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया है, सॉरी कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जरूर देखना। आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करा रही हूँ आपके करंट अफेयर के ट्रिक्स के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।